नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। कल रात 36 के पार्क में एक लड़की का मर्डर होता है। मैं मौके पर हूं। सेक्टर 35 में ये परिवार रहता था और परिवार का आप देख सकते हैं रो रो का बुरा हाल है। सेक्टर 35 में धोबी का ये काम करते थे पूरा परिवार। अगर हम बात करें इस पूरी फैमिली को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर रहते थे। 4 इनके बच्चे थे और सबसे बड़ी बेटी सुहानी थी जिसका ये कल मर्डर किया गया है सेक्टर 36 के पार्क में। फ्रेग्रेंस गार्डन की ये बात करेंगे हम। और इनकी फैमिली यहाँ पर है जिनका रो रो के बुरा हाल है और माँ भी इंसाफ की मांग कर रही है। और सबसे बड़ी बात इस मौके पर वो कह रहे हैं कि उस हत्यारे को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी बेटी नहीं बेटा था और उनकी पूरी फैमिली को उन्होंने संभाल रखा था। ऐसे में इनके पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ा लिखा कर बेटी को इस काबिल बनाया था और अगस्त तक शादी का प्लान था। इसको लेकर उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी युवक ने कल मिलने के बहाने बुलाया और वहां पर उसका चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले में अभी छानबीन कर रही है, लेकिन परिवार बहुत गमगीन है और इस पूरे मामले में अब इंसाफ की मांग कर रहा है। कल रात को 9 बजे के लगभग हमें एक कॉल रिसीव हुई कि सेक्टर 36 की पार्किंग के नज़दीक एक लड़की की स्टैबिंग हुई है और वो लड़की वहाँ पे बेहोशावस्था में पड़ी हुई है। तो इस पर जब पीसीआर की टीम इमीडिएटली वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने उस लड़की को GMHS 16 में शिफ्ट किया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। जब हमने आगे लड़की के परिजनों, रिलेटिव्स और दोस्तों से आगे पूछताछ की और इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें ये निकल के आई कि ये जो विनय नाम का लड़का जो लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड कह सकते हैं था, उसी ने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया है। और विनय के साथ लड़की का काफ़ी दिनों से जान पहचान थी और उनकी ये भी थी कि इस रिलेशनशिप को आगे शादी तक ले जानी है। पर विनय के कुछ बैड हैबिट्स, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म वगैरह डेवलप हुए, जिस वजह से ये शादी डिनाई हो गई। और कुछ समय पहले उसके फैमिली वालों ने दूसरी जगह इंगेजमेंट भी कर दी थी। इन्हीं बातों को लेकर के विनय ने लड़की को कल सेक्टर 36 के पार्किंग के नज़दीक मिलने के लिए बुलाया था। जब लड़की वहां पे पहुंची और उनके आपस में कुछ बातें हुई, कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हुए और बात नहीं बनी, तो लड़का अपने साथ वो चाकू लेके आया था, जिससे उसका एक प्री प्लान्ड इंटेंशन सामने आता है कि अगर कुछ बात न बने तो वो इस हद तक भी जा सकता है। तो उसने फिर वहाँ पे लड़की के गले के लेफ़्ट साइड में उसने एक ही बार स्टैब किया। वो स्टैब काफ़ी डीप था, है ना। तो वो अभी हमें PM रिपोर्ट जब आएगी तो उससे पता चलेगा कि एक्सेसिव ब्लीडिंग या जो श्वास नली होती है उसके पंक्चर होने से वो डेथ हुई कैसे है, तो जब आएगा पता चलेगा। पर उसने स्टैबिंग एक ही बार लेफ़्ट साइड में की और एक ही डीप बाउंड था, तो उसकी वजह से ये डेथ हुई। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशंस थे उनके ख़राब होने की वजह से और लड़के के डिसग्रंटल्ड होने की वजह से ये घटना हुई है। हमने बेस्ड ऑन मैनुअल सर्विलांस एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो एक्यूज विनय है उसको आज अरेस्ट भी कर लिया है और उसको हमने अभी कोर्ट में पेश करेंगे। इसका हम आगे रिमांड लेंगे। और इसमें जो हमारे इससे पूछताछ में यही आया है कि प्री प्लान्ड इसका था, इसी के लिए इसने चाकू ख़रीदा, चाकू ये लेकर के गया वहाँ पे। और इसके जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं, इसके फादर भी यहीं रहते हैं जो एक्यूज विनय है और ये पीछे बिहार मधुबनी से बिलोंग करता है। तो करीब 7-8 सालों से 5-6 सालों से इसका लड़के के साथ रिलेशन था और फिर अभी इसके बैड हैबिट्स की वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। तो और लड़के की दूसरी जगह इंगेजमेंट फिक्स कर दी गई। तो ये अपने आप को काफ़ी डिसग्रंटल्ड या जो भी फील कर रहा हो, तो इन सभी जो इंटरपर्सनल रिलेशंस के ख़राब होने से, शोर होने से ही ये घटना हुई है, ऐसा आप मान सकते हैं। ये मेरी बेटी बड़ी वाली 22 साल की है लमसम। ये मार्केट गई थी सामान लेने। विनय कुमार का लड़का इसको फ़ोन किया, पार्क में बुलाया और उसी ने चाकू मारा। मेरी लड़की ने फ़ोन करके इतना बता दिया कि मम्मी कि विनय मेरे को चाकू मार दिया है, मैं यहाँ 36 पे पार्क में पड़ी।
मुझे चाहिए इंसाफ। मेरे 3-4 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, तंग करता था ये, तंग करता था। ये बीच में 1-2 दिन में झगड़ा हुआ होगा तो हम कह नहीं सकते बच्चों का। तो ऐसे खतरनाक इंसान को खुला छोड़ा जा सकता है? आज बड़ी बेटी को मार दे, कल मेरे छोटे बच्चे वो भी मार देगा। फांसी की सजा होना चाहिए। अगर आप सबके बस का नहीं है तो मुझे हवाले कर दो, मैं उसको जला दूंगी, जिंदा जला दूंगी। मैं अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा बेटा था, बच्ची नहीं थी मेरी, इकलौती बेटी मैं मानती थी उसको मैं। अरे पहले भी तंग करता था आपकी बेटी? मुझे बताती नहीं थी, बताती तो मैं कंप्लेन कर देती। मैं कल उसको मैंने बार बार फोन, मेरे को बोलती चॉकलेट लेके 5 मिनट में आ रही, तो 10 मिनट 15 हो गया, मैंने फिर फोन करना शुरू कर दिया उसको। तो उसने लास्ट में उठाई, चौथी बार में कहती मम्मी मेरे को विनय ने चाकू मार दिया, मेरी वही जान निकल गई। जी पता नहीं, पुलिस तो काफी लेट पहुंची, जब तक उसकी जान चली गई। ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची, वहीं अकेली, कोई नहीं था वहां पे, मेरी बच्ची मैं अकेली। उसके सहेली का दोस्त भाई था, उसको लेके मैं भागी। मैं कहा भाई चल, 36 का पार्क किधर है, मुझे तो पता भी नहीं है। वो लेके गया, मैं वो दोनों ढूंढने लगी, देखा जाके वही मैं गिर गई। उस लड़के का कड़ा मिला मुझे हाथ में, करता मेरे फोन पे करा सुबह उसने, कहता सुहानी ठीक है। हरामजादे ने बदल की तरह किसके नंबर से फोन करता है, मेरा नंबर पता नहीं उसको कहाँ से मिला है हरामजादे को। इस साथ में नहीं काम करता था। शादी फिक्स करी थी सर, मैं सोच रही थी जनवरी 9 अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक मैंने उसकी रिंग सेरेमनी करनी थी मुझे। कहती मम्मी बहुत अच्छा, मेरी जोड़ी बन गई, मैं कर लूँगी शादी। मैं कहा ठीक है बेटा। कहती कल फिर मासी से बोल रही थी, मासी पसंद है, मेरी जोड़ी अच्छी लग रही। कहती हाँ बहुत अच्छी लग रही मासी। कहती मासी मेरे को चैन देना सोने की। मासी ने बोला बेटा मैं दे दूंगी, तो शादी कर, मैं दे दूंगी चैन। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे 35C में जो है एक 2 भाई रहता है, उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। आज के नहीं, 30-35 साल से बैठे हैं। ये बच्चे यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए। और ये मकान देख सकते हो आप, 2161। अपने इधर एक एडवोकेट निशा जी रहते हैं और उधर हाफिज भाई रहते हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और मैं भी इसको 10 साल से बच्ची को जानती हूँ। इतनी खूबसूरत बच्ची, वो लड़की नहीं वो लड़का था। उस बच्ची के अंदर इतना जुनून था जिंदगी जीने का कि मम्मी मैं तेरे को मकान लेके दूंगी रहने के लिए, और मेरे बहन भाई को सबको पढ़ाऊंगी। मेडिकल की एक दुकान है, अपने इधर भी जॉब करती थी। और इतनी अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी, मैं कहती कोई डबल MA करे हुआ भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। मेरे घर पे भी आती रहती थी, इलेक्शन में भी मेरी पूरी सपोर्ट करी है। उनकी एक छोटी सिस्टर भी है, ये भाई भी है। मैं कहती हूँ बच्ची सारा दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप के साथ यहाँ गुजारा कर रही थी। और 36 सेक्टर में कोई भी लड़का आके उस बच्ची का गला काट देता है, मतलब कितनी शर्म की बात है। एक चंडीगढ़ जैसे शहर में जो कि हर 2 कदम पर पुलिस होती है, एक माँ 9 महीने पेट में रख के प्रेस कर करके आगों पे तप के उस बच्ची को पढ़ाया, लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, और 1 मिनट के अंदर एक लड़का आके उसकी गर्दन काट देता है। कम से कम मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ चंडीगढ़ में, अपनी बेटियों को मत हो करिए, उल्टा अपने बेटों को बोलो। हर माँ अगर अपने बेटे को शिक्षा देना शुरू कर देना, ना शहर में लड़कियों के रेप होंगे, ना मर्डर होंगे। सवेरे जितनी शिक्षा अपनी बेटी को देते हैं, उतनी शिक्षा अगर आप अपने बेटे को दो तो याद से बहुत कम हो जाएंगे। और इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। उसको मैं कहती फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं किया उसको तो जहाँ भी हमें स्ट्राइक पे बैठना होगा वहाँ भी बैठेंगे। और जहाँ पुलिस थाने SSP जहाँ भी जाना होगा, मैं भी निशा जी और हाफिज भाई ने तो ये तक बोल दिया था कि पूरी शादी का खर्चा मैं करूँगा। वो अपनी बच्चियों के बराबर समझते थे। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसे एक बच्ची सेफ नहीं है तो ऐसे तो फिर किसी की भी बच्ची सेफ नहीं है, चाहे वो मेरी हो चाहे जिसकी मर्जी हो। दिन रात मेहनत करके, दिहाड़ी करके, लोगों के घर साफ करके, झाड़ू पोछा करके, प्रेस करके जब अपने बच्चों को पढ़ते हैं,
तो ये बिल्कुल ही जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। और मैं कहती हूँ कि जहाँ हम लोगों की ज़रूरत है पूरा 35 इनके साथ खड़े होकर, अगर जब तक उसका पोस्टमार्टम होकर उसको नए लड़के को उठा के फांसी देते हम चुप नहीं बैठेंगे। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।